हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर और बीटेक और ट्वेल्थ क्लास के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करते हैं। यानी कि ट्वेल्थ क्लास में भी होती है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, जो बर्नौली अवकल समीकरण है उसके बारे में। कई बार अपने को छोटे प्रश्नों में भी पूछा जाता है कि बर्नौली इक्वेशन का मानक रूप लिखिए, तो अपने को बर्नौली इक्वेशन लिखनी होती है। वैसे इसकी समस्याएं दी जाती है तो अपने को सोल्व करना होता है। ट्वेल्थ क्लास में भी एक पर्सन कई बार बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये जो आता है, और बीएससी के लिए तो है ही। तो बर्नौली समीकरण का मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाई की पावर एन। यदि वाई की पावर एन नहीं होता है तो अपनी क्या होती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। यानी कि ये देखो, यानी कि y की पावर n यदि मल्टीपल हो जाती है RHS टर्म के अंदर तो अपनी वो समीकरण बर्नौली इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, जो इक्वेशन के अंदर जो राइट टर्म होगी उसके अंदर y की पावर n की कोई टर्म की गुना हो जाएगी, तो गुना होने के बाद वो इक्वेशन होगी, वो अपनी बर्नौली इक्वेशन होगी। तो यहाँ पे p और q हमें पहले से ही पता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात भी हो रही है यहाँ पे। तो p और q होते हैं वो x के फलन होते हैं या फिर अचर टर्म होती है, यानी कि अचर पद होते हैं। तो अब बात होती है कि सर जब इसमें लीनियर इक्वेशन का आपने नाम लिया है, ठीक है, तो मैंने कहा कि यदि y की पावर n को अपन इस प्रकार रखें तो ये क्या होती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यानी कि कहने का मतलब बर्नौली इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो पहले इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बदलते हैं और फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने के मेथड अपन ने इसके प्रीवियस वीडियो में देखे थे, जो अपन डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको हल किस प्रकार करेंगे, तो सर्वप्रथम जो क्यूब के मल्टीपल में है y की पावर n, उसका अपन भाग लगा देंगे इस इक्वेशन में। तो अपने पास समीकरण एक बन जाएगी, y की पावर माइनस n आ जाएगा इधर, यहाँ y एक पहले से था, y की पावर माइनस n प्लस वन क्यू की पावर हो जाएगी, यहाँ y का पद होगा नहीं। तो फिर यहाँ पे जो p के मल्टीपल में जो होगा उसको हम v मानेंगे और फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करने पे अपने पास जब उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन थर्ड बनेगी। थर्ड इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों को से अपने पास एक कंडीशन आएगी जिसको सिंप्लीफाई करने पे डी बाई डी एक्स प्लस वन माइनस एन पी वी इक्वल टू एन माइनस वन माइनस एन क्यू, यानी कि ये v की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, रैखिक अवकल समीकरण बन गई। तो अब रैखिक अवकल समीकरण को हमने प्रीवियस वीडियो जो डिस्क्रिप्शन में है जाके देख सकते, वहां पे अपन ने इसके बारे में चर्चा कर रखी है कि रैखिक अवकल समीकरण किस प्रकार हल कर दी जाती है। उसके लिए समाकल गुणक यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपन निकालते हैं और फिर उससे हल करते हैं। तो वही तरीका यहाँ पे करेंगे। तो देखो बर्नौली इक्वेशन के कुछ समस्याएं हैं जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो जैसे मैं यहाँ पे इक्वेशन लेता हूँ डी बाई डी एक्स, थोड़ा नीचे लूँ, डी बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन टू वाई इक्वल टू एक्स क्यूब कोस स्क्वायर वाई। अब अपने पास ये इक्वेशन आ गई कि ये अपने पास इक्वेशन दे रखी है। तो सबसे पहले अपने को इससे देखना होता है कि भाई किस प्रकार की इक्वेशन है। हमें पता है कि यहाँ तक ये पता होती तो हम कहते थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन y की टर्म आई हुई है यहाँ पे और स्क्वायर में, तो यानी कि ये बर्नौली इक्वेशन है। तो बर्नौली इक्वेशन है तो बर्नौली इक्वेशन को अपन किस प्रकार सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले जो y की टर्म है RHS टर्म के अंदर उसका हम पूरी इक्वेशन में भाग लगा देते हैं। तो सर्वप्रथम इसको हल करेंगे तो सर्वप्रथम cos स्क्वायर वाई का भाग देने पर, तो भाग देंगे तो cos यहाँ बट्टे में आएगा तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन cos स्क्वायर वाई डी बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन टू वाई अपॉन cos स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स क्यूब आ गया। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो किस प्रकार हो जाएगा, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर वाई डिवाइड, क्योंकि हमें पता है कोस और सेक होते हैं वो हमेशा इनवर्स में होते हैं एक दूसरे के। तो यहाँ कोस का उल्टा क्या हो गया, सेक, प्लस यहां से क्या हो गया
साइन का फॉर्मूला 2 साइन वाई कोस वाई, तो कोस से एक कोस कट जाएगा, तो यहां से हो जाएगा 2 tan वाई एक्स एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये अपने पास देखो समीकरण संख्या 1, सिंप्लीफाई करने पे अपने पास समीकरण 1 आ गई। अब माना यहां से टर्म कौन सी है, tan y को हमने क्या मान लिया, v मान लिया, तो v मानेंगे तो ये इक्वेशन अपने पास 2, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर y dv बाई डी एक्स dv अपॉन dx, इक्वेशन थर्ड 2 और 1 तीनों इक्वेशन से अपन सिंप्लीफाई करते हैं, तो समीकरण 1 2 3 से क्या हो जाएगा, dv बाई डी एक्स प्लस 2x v, tan v का मान रख दिया x क्यूब, इक्वेशन 4। ये देखो v में रैखिक अवकल समीकरण यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है, जो कि v की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम p और q को सटिस्फाई देखेंगे कहाँ है, तो जहां वेर p क्या आ गया अपने पास 2x और q क्या हो गया x क्यूब। यहां तक बात क्लियर है। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है, यानी समाकल गुणांक IF निकालना है अपने को। तो इसलिए IF क्या होता है, e की पावर p dx। तो यहाँ पे p कितना है, तो अपने पास हो जाएगा e की पावर 2x dx, जो क्या हो जाएगा e की पावर x स्क्वायर। ये आ गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण इसका हल आएगा, क्योंकि ये अपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, तो इसका मान पहले आएगा। तो समीकरण 4 का जनरल सॉल्यूशन या व्यापक हल क्या होगा, व्यापक हल तो वो अपन देखते हैं, v e की पावर x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ IF आना चाहिए, हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी इसकी चर्चा की है। या q IF होता है, q क्या दे रखा है, x क्यूब x स्क्वायर dx प्लस c, ये अपने फॉर्म होती है। तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करेंगे, तो RHS में x स्क्वायर बराबर t लेने पर, तो x स्क्वायर बाई t लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x dx बराबर dt, तो मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा v e की पावर, यहां से अपने पास जाएगा, तो देखो 1/2, क्योंकि x और tx की वैल्यू यहां से लेंगे, तो यहां से क्या होगा 1/2 आ गया, फिर एक x स्क्वायर है तो t e की पावर t प्लस c, क्या आ गया। अब इसको हम आइलेट थ्योरम लगाएंगे। आइलेट थ्योरम अपन ने पिछले वाले वीडियो में इस बात की चर्चा की थी, तो मैं आइलेट थ्योरम लगाता हूं। तो आइलेट थ्योरम क्या हो जाएगी, e की पावर t माइनस 1, ये अपने आइलेट थ्योरम होती है, बेसिक फॉर्मूला, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है प्लस c। तो यहाँ e की पावर t की वापस वैल्यू रखेंगे, क्या हो जाएगा p e की पावर x स्क्वायर, यहाँ e की पावर x स्क्वायर माइनस 1 प्लस का c। तो यहाँ पे देखो v की वैल्यू क्या है अपने पास, v की वैल्यू मैं वापस पुटअप करता हूँ, तो यहाँ से हो जाता है tan y e की पावर x स्क्वायर को इधर डिवाइड कर दूं, LHS से RHS में ट्रांसफर करता हूँ, तो अपने पास क्या होता है 1/2 x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c e की पावर माइनस x स्क्वायर, ये अपने पास इसका रिजल्टेंट सॉल्यूशन आता है, जो कि दी गई समीकरण का अभिष्ट हल है। यह समीकरण 4 का व्यापक हल होता है, जब v का मान रख देता है तो दी गई समीकरण का हल हो जाता है, तो जो कि अभिष्ट हल है।
ठीक है, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार क्या किया हमने कि y की जो टर्म थी उसको पहले सेटिस्फाई किया इधर, इसको इधर सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास समीकरण 1 आई। समीकरण 1 आने के बाद हमने tan y था उसको v माना और उसको डिफरेंशिएट किया तो समीकरण 3 आई। समीकरण 1 और 2 3 से अपने पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त होती है जो समीकरण 4 थी। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन ने हल किया तो उसके लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर की आवश्यकता होती है, तो हमने IF ज्ञात किया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात करने के बाद फिर समीकरण 4 का व्यापक हल लिया और व्यापक हल लेने के बाद सिंप्लीफाई किया तो दी गई समीकरण का हमें अभिष्ट हल रिजल्टेंट सॉल्यूशन प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हम एक समस्या और लेते हैं कि वो किस प्रकार हल होगी। किसी भी स्टूडेंट को यदि कोई चीज समझ नहीं है, कोई सवाल नहीं समझ में आता तो वो कमेंट जरूर करें कि ये हुआ, और अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें और आगे शेयर करें जिससे कई स्टूडेंट जो इस लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं कर पा रहे उनको भी सवाल देखने को मिले और उनकी भी समस्याएं सॉल्व हो। कई सवाल ऐसे होते हैं जो कभी उन्होंने सॉल्व नहीं किए हो। ठीक है, तो मैं एक समस्या और लेता हूं अपने पास, जैसे dv/dx माइनस y tan x इक्वल टू माइनस y स्क्वायर sec x। ये अपने पास इस प्रकार की समस्या देखी थी। तो ये भी देखो यहाँ पर भी y की टर्म है तो y की टर्म है, इसका मतलब ये अपने पास बर्नौली इक्वेशन है, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम y स्क्वायर भाग देने पर तो क्या हो जाएगा 1/y स्क्वायर dv/dx माइनस tan x अपॉन y माइनस sec x। समीकरण संख्या 1 ये सिंप्लीफाई किया तो समीकरण 1 बन गई। इस प्रकार ध्यान देना, ध्यान रखना, माना 1/y को v मान लेता हूं। इक्वेशन 2 डिफरेंशिएशन अवकलन करेंगे इसका तो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1/x का क्या होता है 1 माइनस का 1/x स्क्वायर ये होता है। तो यहाँ पे लेते हैं dv/dx dv/dx। ठीक है, इक्वेशन 3 समीकरण 1 2 3 से, समीकरण 1 2 और 3 से अपन मान रखते हैं इसका। तो यहां से क्या हो जाएगा देखो माइनस का dv/dx, क्योंकि यहाँ माइनस था तो हमने माइनस इधर ट्रांसफर कर दिया। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस रहने दो v, तो यह हो जाएगा tan x v इक्वल टू माइनस sec x। इक्वेशन तो यहां से देखो अब माइनस तीनों टर्म में माइनस है तो मैं इसको लिख देता हूँ dv/dx प्लस tan x डॉट v इक्वल टू sec x। इक्वेशन 4 जो कि v की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। हाँ, p का मान क्या हो जाएगा tan x, q का मान हो गया sec x। तो अब हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आने के बाद हमारे पास सबसे पहले बढ़िया पता है कि IF निकालना है इसका, तो इसलिए IF क्या होता है e की पावर p dx। p की वैल्यू अपने पास है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा e की पावर tan x dx। ठीक है, तो यहां से हमें पता है tan x का क्या होता है e की पावर log, यहां से tan x का हो जाता है log sec x। तो यहाँ अपने पास IF आ जाएगा sec x। sec x आ गया तो समीकरण 4 का व्यापक हल क्या हो जाएगा, v में है टर्म तो v डॉट IF sec x समाकलन q sec x डॉट sec x dx प्लस
सी। तो sec x और sec x ड्रॉप sec स्क्वायर x, ठीक है। तो यहां से अपने पास क्या हो गया, tan x प्लस सी, ये किसकी वैल्यू होगी, ये अपने पास v sec x की होगी, ठीक है। अब v की वैल्यू हम वापस रख सकते हैं, तो v की वैल्यू वापस रखेंगे तो क्या हो जाएगा, v की वैल्यू देखो क्या है समीकरण 2 में y, तो 1/y ठीक है। अब sec x है उसको इधर डिवाइड कर सकते हो, यहीं छोड़ दो इसको, तो यही अपना रिजल्टेंट सॉल्यूशन हो जाता है इसका, जो कि अभीष्ट हल है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस प्रकार की अपने को एक समीकरण दी हुई है, उस समीकरण को हमने वाई स्क्वायर का भाग लगा दिया, वाई स्क्वायर का भाग लगाने के बाद समीकरण 1 प्राप्त हो गई। उससे अपने पास जो y की टर्म थी जो p के गुणा में था उसको हमने v माना, उसको डिफरेंशिएट किया तो समीकरण 3 आई। समीकरण 1, 2 और 3 से हमने समीकरण 4 प्राप्त की, जो कि अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हुई, जहां से p और q की हमने पहचान की और फिर हमने if ज्ञात किया। if अपने पास sec x आया और उसको हमने निकाला तो समीकरण 4 का व्यापक हल आया, और फिर v का मान रखा तो समीकरण दी गई समीकरण का अपने पास अभिष्ट हल प्राप्त हुआ, जनरल सॉल्यूशन प्राप्त हो गया। इसी प्रकार अपन जो बर्नौली इक्वेशन है उसके सेकंड भाग में और बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो। यदि आपको इन सवालों में और इस मेथड में यदि आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना, ठीक है। और आगे